नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्ञान दर्पण विद रमेश कुमार मिश्रा आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण लेकर आज आया हूँ कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ये एक छोटी सी कहानी भी है जिसके ज़रिए आप को जो है समझाने का प्रयत्न करूँगा। दो विद्वान थे, एक का नाम ज्ञानेंद्र था और एक का नाम जो है रामू था। तो दोनों विद्वानों ने आपस में तय किया कि हमारा आपका जो है शास्त्रार्थ हो, तो जो शास्त्रार्थ में जो है जवाब देगा तो वो इस रकम का जो है पाने का भागीदार होगा। और आपस में एक तरीके का सट्टा था कि इतने जो है 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत रखी गई हैं, जो जीतेगा वो इन मुद्राओं को प्राप्त करेगा। तो कहा इसका जो है निर्णय कौन करेगा कि किसकी बात सही, किसका सवाल सही है। तो निर्णय के लिए जो है कहा कि चलिए राज दरबार में चलते हैं। राज दरबार में राजा भी होंगे और वहाँ राजा के मंत्री भी होंगे, विद्वान लोग, और वहाँ पर ही निर्णय होगा और जो जीतेगा वो जो है इनाम का हकदार होगा। तो दोनों विद्वान एक राजा के दरबार में गए, जो उनके राज्य का राजा था। गए और वहाँ पर जो है अभिवादन किया और अपनी समस्या बताई कि राजन, हम दोनों लोग विद्वान हैं और आपस में विद्वता की परीक्षा करना चाहते हैं। तो ये इसमें जो सवाल करेगा, एक आदमी सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा, लेकिन सवाल का जवाब सही है या गलत है, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आपकी राज्यसभा जो है इस बात को तय करे कि ये सवाल का जवाब सही है या गलत है। तो राजा ने कहा ठीक, स्वीकार है। तो दोनों लोग वहाँ पर बैठे। तो एक जो रामू नाम का व्यक्ति था, तो थोड़ा ज़्यादा अपने को चालाक समझता था। तो उसने कहा, राजन, हमको पहले सवाल करने का अधिकार दिया जाए। तो दूसरा जो ज्ञानेंद्र नाम का व्यक्ति था, तो उसने कहा ठीक है, आप ही सवाल पहले कर लीजिए। तो उसने सवाल किया कि राजन, हमारा सवाल ये है कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, इसका ये जवाब दें। तो दूसरा जो जवाब देने वाला साथी था उनका ज्ञानेंद्र, तो उसने कहा, महाराज, हम इनके बात का जवाब दे रहे हैं, हमको सब मालूम है। तो कहा फिर बोलिए इनके सवाल का जवाब। तो कहा जो नदी हैं, नार हैं और समुद्र हैं, ये सब खुदा के खुदाए हुए हैं, किसी मनुष्य ने इनको नहीं खुदाया है। और अगर किसी मनुष्य ने इनका निर्माण कराया हो तो बताओ किसने इसका निर्माण कराया है। तो उन्होंने भी स्वीकार किया जिन्होंने सवाल किया था, और सारी राजा की जो सभा थी वहाँ पर सबने स्वीकार किया कि आपका जवाब सही है। तो वो सवाल करने वाले हार गए और जवाब देने वालों की जीत हुई, और वो पुरस्कार में जो धन तय था वो सवाल बताने वाले को मिल गया। दोनों वापस चले आए। लेकिन एक कहावत है कि जुआ में जो हार जाता है तो वो फिर बहुत लालयित रहता है कि किसी तरीके से जो है
हम अपना पैसा वापस ले आवें। तो फिर उनको 2-4 दिन बाद मिला, कहा चलो भाई फिर से हमारा आपका सवाल जवाब हो जाए। तो कहा निर्णय वही राज दरबार में होगा। तो दोनों फिर राज दरबार में गए और राजा को अपनी बात बताई, और उसी तरीके से राज सभा में जो है सवाल जवाब के लिए तैयार होकर उपस्थित हुए। तो जिसने पहले सवाल किया था तो उसने कहा हमको ही सवाल का मौका दिया जाए। तो जीतने वाले व्यक्ति ने कहा ठीक है, आपको हम मौका देते हैं, आप सवाल कीजिए। तो सवाल करने वाले ने कहा, जो रामू नाम का व्यक्ति था, कहा अपने मन की हम ही जाने। तो लोगों ने कहा भाई इनके मन में जो है उसका आप जवाब दीजिए। तो ज्ञानेंद्र ने कहा कि ठीक है महाराज, इनके जो कुछ मन में है वो हम बहुत ढंग से जानते हैं। तो राजा ने कहा जानते हैं तो आप बताइए। तो कहा इनके मन में ये बात है कि आपके जो पुत्र हुआ है, राजा के उसी 4-6 दिन पहले पुत्र का जन्म हुआ था। तो कहा आपके जो पुत्र हुआ है तो इनकी इच्छा ये है कि आपका पुत्र जीवित रहे और बहुत बड़ा जो है पराक्रमी, होनहार और चक्रवर्ती राजा बने, ये इनके मन की इच्छा है। तो उन्होंने कहा बताइए, बोलिए भाई। तब राजा के सामने वो कैसे कह सकते थे कि हाँ ये इच्छा हमारे मन में नहीं है। तो कहा नहीं हुजूर, जो है हमारी यही इच्छा है। तो फिर वो जो है हार गए। तो इस तरीके से जो है वो जिस भावना को लेकर वो गए थे कि हम ये पुरस्कार जीतेंगे, तो एक तो सट्टाबाजी जिसको कहते हैं, ये कार्य गलत ही है। इस कार्य में जो है विद्वान और उसकी विद्वता कितनी भी हो, लेकिन कभी कभी जो है वो काम नहीं आती है। तो कुछ ऐसे भी सवाल हो जाते हैं जिनका किसी के पास जवाब ही नहीं रह जाता है। इस छोटी सी कहानी के लिए हम आपके सामने थोड़ा सा अनुरोध भी करते हैं कि आपको यदि प्रिय लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।